everyone, welcome to our channel Epic Mathematics. CSIR नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है। ए बी 5x5 मैट्रिक्स let B be obtained by changing one element of A. Let R and S be the ranks of A and B respectively. Which of the following statements is are correct? हमें बताना है इस क्वेश्चन कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये पार्ट सी से क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एक रिजल्ट का पता होना जरूरी है। देखिए रिजल्ट क्या है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड लेट बी बी एनी मैट्रिक्स obtained by changing one element of A, then जो रैंक ऑफ A है और रैंक ऑफ B है उसमें ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते तो जैसे यहाँ पर के एलिमेंट्स चेंज हुए होते तो ये मॉड लेस देन और इक्वल टू के हो जाता। ठीक है, हम यहाँ पे वन एलिमेंट के चेंज होने की बात कर रहे हैं तो ये एक रिलेशन है। क्लियर, तो रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर रैंक ऑफ ए आर है, रैंक ऑफ बी एस है, तो ये मॉड जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। आर माइनस एस लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, r माइनस एस लेस देन और इक्वल टू 1, यानी r माइनस एस प्लस एस लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एस। जब हमने दोनों तरफ s को ऐड किया ये कैंसिल, r लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एस, r माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एस माइनस 1, दोनों तरफ -1 को ऐड किया ये कैंसिल, तो r माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू एस हो जाएगा। यही ऑप्शन सेकेंड है हमारा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, -1 लेस देन और इक्वल टू r माइनस एस, -1 दोनों तरफ हमने s ऐड कर दिया तो ये बन गया -1 प्लस एस लेस देन और इक्वल टू r। ठीक है, इसी तरह -1 प्लस एस दोनों तरफ 1 हमने ऐड किया तो ये बन गया s लेस देन और इक्वल टू r प्लस 1। ये ऑप्शन फर्स्ट है तो ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सेकेंड है जो वो भी हमने प्रूव किया था कि r माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू s, ये एक और स्टेटमेंट है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं कि क्या ये और स्टेटमेंट r माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू s ये इंप्लाई करती है कि r माइनस 1 लेस देन s होगा, या फिर क्या ये इंप्लाई करती है कि r माइनस 1 इज इक्वल टू s होगा। तो देखिए ये बिल्कुल भी ऐसे इंप्लाई नहीं करती है। ये स्टेटमेंट कहती है कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है। ये एक और स्टेटमेंट है, ये कहती है कि या तो r माइनस 1 s के इक्वल होगा या r माइनस 1 लेस देन s होगा, लेकिन इसे किसी पर्टिकुलर एक केस को होल्ड नहीं करवा रही है ये स्टेटमेंट। अगर ऐसा होता कि r माइनस 1 लेस देन s है तो हम इसको ये बोल सकते थे कि r माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू s होगा, क्योंकि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होती है और ऑलरेडी वो ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन इससे उल्टा हम नहीं बोल सकते कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो इससे ये दो केस जो है वो पर्टिकुलरली होल्ड कर जाएंगे, इनमें से कोई एक ट्रू है। तो इसका मतलब हम थर्ड ऑप्शन को करेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि s r माइनस 1 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड एक पर्टिकुलर केस है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली अगर कोई कहता कि s इज नॉट इक्वल टू r माइनस 1, अगर ऑप्शन ये बनता तो तब भी ये इनकरेक्ट होता। क्लियर, उसके बाद ऑप्शन फोर्थ है कि s इज इक्वल टू r, क्योंकि s और r में हम ये रिलेशन देख रहे हैं r माइनस एस का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि s और r इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये नहीं हो सकता तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि s और r दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे, ये भी तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। ऑप्शन फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, सो मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।